यूएन टीम को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिलीवरी पॉइंट मैनेजर के बारे में। एक डिलीवरी पॉइंट मैनेजर का कार्य है संस्था पर आई हुई सभी गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करना जो कि डिलीवरी के लिए आए हुए हैं। उनका आउटकम होने के बाद एक न्यूबॉर्न बेबी का रजिस्ट्रेशन करना, उसका वैक्सीनेशन अपडेट करना, ये एक डिलीवरी पॉइंट मैनेजर के कार्य होंगे। तो अब डिलीवरी पॉइंट मैनेजर के सामने जो 3 प्रकार के केस आ सकते हैं वो है, एक पहली प्रकार का केस है जो कोई एक गर्भवती महिला आपके पास आई, उसका कहीं पर भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो डायरेक्ट एक संस्था पे आई है डिलीवरी के लिए, उसका किसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, यूएन पर नहीं है, कोविन पर नहीं है। नंबर 2, एक गर्भवती महिला जिसका रजिस्ट्रेशन है लेकिन उसकी टाइप एज ए सिटीजन है, वो प्रेगनेंसी में रजिस्टर्ड नहीं है। नंबर 3, ऐसी गर्भवती महिला जिसका रजिस्ट्रेशन एज ए प्रेग्नेंट वुमेन है। तो ये तीनों प्रकार के केस आपके सामने आएंगे। इनको कैसे हैंडल करना है उसके लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम यूएन पोर्टल को लॉगिन करेंगे। ये आपका आइकन है, जिसके लिए इसको इंस्टॉल करने के लिए मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर पहले से एक वीडियो अपडेट की हुई है, यूएन पोर्टल को कैसे लॉगिन करें करके है, आप उसको देखकर आप लॉगिन कर सकते हैं। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो भी विजिबल होगा आपके सामने, ये इस प्रकार से एक आपके पास स्क्रीन आएगी जिसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड है। यहाँ पे आप उस डीपीएम का जो डिलीवरी पॉइंट मैनेजर है उसका मोबाइल नंबर एंटर करोगे, जो उसका पासवर्ड है वो पासवर्ड एंटर करोगे, उसके बाद आप लॉगिन प्रेस करोगे। जैसे आप लॉगिन प्रेस करते हो तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रकार की एक स्क्रीन दिखाई, आपको लॉगिन करने के बाद इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट और आपकी जो संस्था है वो विजिबल होगी। उसके बाद इसी स्क्रीन पे आपको फ्रॉम डेट टू डेट का एक 2 आपको बॉक्स दिखाई देंगे, जिसके द्वारा आप प्रेग्नेंट वुमेन और न्यूबॉर्न बेबी का कितना रजिस्ट्रेशन आपकी संस्था पे हुआ है वो सर्च कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक डिलीवरी पॉइंट मैनेजर क्या क्या कार्य करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के उसके पास केस आ सकते हैं, एक विदाउट रजिस्ट्रेशन, एक रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन और तीसरा रजिस्टर्ड एज ए प्रेग्नेंट वुमेन है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्टर्ड एज ए विदाउट रजिस्ट्रेशन की। कोई भी एक बेनिफिशियरी आया आपके पास जिसका ना कोविन पर है और ना ही यूएन पर कोई रजिस्ट्रेशन है, उसको कैसे उन्होंने रजिस्टर्ड करना है, अब उस प्रकार के केस के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक डीपीएम को, डिलीवरी पॉइंट मैनेजर को, इस ऑप्शन को यूज करना है सर्च करने के लिए। सर्च, यहाँ से सर्च बाई और सर्च मेंबर 2 ऑप्शन आएंगे आपके पास। सर्च बाई में हम वो आईडी सेलेक्ट करेंगे जिसके तहत हमने उसको सर्च करना है। दूसरा, यहाँ पे आप वो वैल्यू डालेंगे जिसके तहत उसको सर्च किया जाना है। जैसे अभी हम सर्च करते हैं, हमने एक ये बेनिफिशियरी का आधार नंबर एंटर किया जो कि ये दिखाता है कि ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके पास आएगा नो रिजल्ट फाउंड, जिससे आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि ये रजिस्टर्ड नहीं है। अब उसको आपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए वापस से यहाँ से बैक करेंगे, इस ऑप्शन से बैक किया, उसके बाद आप इस ऑप्शन का प्रयोग करोगे। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, आप उनमें से प्री और ऑन साइट रजिस्ट्रेशन का यूज करोगे। क्लिक। अब यहाँ पे आपने उस बेनिफिशियरी का नंबर, आपको कंफर्म नंबर, ईयर ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये आपने मेंशन करना है। तो हम करते हैं। अब हमने जो ये डिटेल एंटर किए हैं आप देखिएगा, हमने उसका सारा डिटेल इसमें एंटर किया। यहाँ पे मोबाइल नंबर, रिपीट मोबाइल नंबर और उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ, टाइप ऑफ कैटेगरी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक डिलीवरी पॉइंट है। डिलीवरी पॉइंट पे केवल और केवल आपके यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन्स का ही एंट्री होगा। उसके बाद
यहाँ पे ये पीवीटी जो आता है ये ओनली फॉर ट्राइबल कम्युनिटी के है, तो यहाँ पे मैक्सिमम ये 9 रहेगा आपका। अगर कोई ट्राइबल कम्युनिटी से आता है तो उसमें आप कर सकते हैं। जैसे हमने मोबाइल नंबर एंटर किया था उस पर जो एग्जिस्टिंग मेंबर है वो आपको विजिबल हो जाएगा, अगर इसमें ये रजिस्टर होते तो आपको दिख जाते हैं। उसके बाद उसका नाम, जेंडर में ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद डेट ऑफ एलएमपी, हमने उसकी एलएमपी जो है वो एंटर कर देना है। ब्लड ग्रुप आपको पता है तो एंटर कीजिएगा, अदरवाइज इसको आप खाली छोड़ देना ताकि बाद में आप इसको अपडेट कर सको। डेट ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम, इससे तात्पर्य है कि पिछली बार जब भी वो गर्भवती है, अगर प्राइमरी है तो ये खाली रहेगा, अदरवाइज पहली प्रेगनेंसी का आउटकम कब हुआ था, यानी कि लास्ट डिलीवरी की जो डेट है वो आप इसमें मेंशन करेंगे। और उसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे टाइप आईडी आधार, और उसके बाद आधार नंबर एंटर किया। करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको ये बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड हो जाएगा। जैसे ही आपने इसका रजिस्ट्रेशन किया तो रजिस्ट्रेशन करते ही आपके सामने ये यहाँ पे लालची नाम से एक बेनिफिशियरी विजिबल हो गया। अब हमने इसके लिए इसके जो आउटकम रजिस्टर करना है उसके लिए हमें यहाँ पे जो ये प्रेगनेंसी हिस्ट्री है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा अपडेट, आप उस पर क्लिक करोगे। अपडेट पे क्लिक करना है आपने। अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये यहाँ पे आपको ऑप्शंस विजिबल होंगे। प्रेगनेंसी बेसिक डिटेल, रूटीन वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी आउटकम। अब हमें अगर इनमें कुछ एडिट करना है तो प्रेगनेंसी बेसिक डिटेल में जाएंगे, यहाँ पे उसकी जो एलएमपी वगैरह है वो एंटर करेंगे। अगर नहीं है तो हम डायरेक्ट प्रेगनेंसी आउटकम को सिलेक्ट करेंगे इसको, क्योंकि हमें यहाँ पे एक आउटकम रजिस्टर्ड करना है। उसके बाद आपके पास आउटकम में 3 टाइप हैं, डिलीवरी है, अबॉर्शन है और मैटरनल डेथ है। यहाँ पे ये अभी पूरा विजिबल नहीं है, मैं ये मैटरनल डेथ है। टाइप आउटकम टाइप कुछ भी हो, जो भी होगा वो आपको रजिस्टर करना होगा, चाहे डिलीवरी हो, अबॉर्शन हो या मैटरनल डेथ हो। अबॉर्शन में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो अबॉर्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ अबॉर्शन, अबॉर्शन टाइप, जैसे जो भी डेट है अबॉर्शन की वो डेट सेलेक्ट की, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टाइप ऑफ अबॉर्शन स्पॉन्टेनियस है, मेडिकल है, सर्जिकल है, जो भी है वो आपने इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। एक यहाँ पे जो मैंने अभी बात की थी मैटरनल डेथ की, मैटरनल डेथ में आपने यहाँ पे सिर्फ डेट मेंशन करनी है और जस्ट सेव पर क्लिक करना है। ठीक है, अब हम यहाँ से, अब इसकी डिलीवरी हुई है तो हम डिलीवरी पर क्लिक किया, और उसके बाद यहाँ से प्लेस ऑफ डिलीवरी, आप जैसे यहाँ पे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास ये 3 तरह की आपके प्लेस हैं। नंबर 1 इंस्टीट्यूशनल, नंबर 2 होम और नंबर 3 ट्रांजिट। इंस्टीट्यूशनल का मतलब है किसी भी संस्था पर, वो प्राइवेट हो या जहाँ पे भी होगी वो वही उसी संस्था के जो वर्कर हैं वही रजिस्टर्ड करेंगे। होम, घर पर, अगर घर पर डिलीवरी हुई है और उसके बाद वो आपकी संस्था में आ गई है तो भी आप उसको होम डिलीवरी दिखाएंगे। ट्रांजिट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम, यानी कि एम्बुलेंस में जो गर्भवती महिला है उन्होंने घर से ऑन बोर्डिंग किया एम्बुलेंस में, और संस्था में पहुंचने से पहले ही रास्ते में कहीं डिलीवरी हो जाती है तो उसको आप ट्रांजिट में शो करोगे। अब इसमें संस्था पर हुई है तो हमने इंस्टीट्यूशनल लिया। टाइप ऑफ डिलीवरी, टाइप ऑफ डिलीवरी में यहाँ पे आप देखोगे कि 3 तरह की टाइप हैं, नॉर्मल, सी सेक्शन और असिस्टेड। अब इसमें से जो भी असिस्ट, मतलब अभी ये रेयर है, एक्सेप्शन केस होते हैं, दूसरा सी सेक्शन और एक नॉर्मल। तो अब इसका जैसे ये नॉर्मल डिलीवरी है तो हमने नॉर्मल डिलीवरी सेलेक्ट किया। डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है डिलीवरी के उसमें टाइप में तो आप उसमें डाल देंगे, जैसे पीपीएच है, रिटेंशन प्लेसेंटा है, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस है, अदर। अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन थी तो आप अदर पर क्लिक करके इसको कर दोगे, अगर नहीं है तो नन, और उसके बाद बाहर कहीं पे भी क्लिक कर दो।
उसके बाद डेट ऑफ डिलीवरी, यहाँ से आप डेट ऑफ डिलीवरी सिलेक्ट करोगे। उसके बाद सेव। अब सेव पे क्लिक करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन है ये इनविजिबल है। अभी जैसे ही हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो ये हमारा जो इनविजिबल फॉर्म था ये हाईलाइट हो जाता है। अब हमने जैसे डिलीवरी को रजिस्टर्ड किया तो अब हम बच्चे का रजिस्ट्रेशन करेंगे न्यूबॉर्न का। न्यूबॉर्न, यहाँ पे न्यूबॉर्न में जैसे ही न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन है वो दो हो सकते हैं, लाइव हो सकता है और स्टिल। अगर स्टिल बर्थ है तो हम स्टिल बर्थ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टिल बर्थ की टाइप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दो हैं, फ्रेश और मैचरेटेड, तो इनमें से जो भी टाइप है आप वो इसको सेलेक्ट करके और कंटिन्यू करेंगे। अब लाइव है तो हमने लाइव पे क्लिक किया, प्लेस, ये हमारा हो चुका है, हम न्यूबॉर्न में है तो हमने जैसे लाइव पे क्लिक किया तो यहाँ पे बेबी ऑफ लालती ऑटोमेटिक आया, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ गया हमारे पास क्योंकि हमने डेट ऑफ डिलीवरी एंटर किया। अब हमें एंटर करना है टाइम, तो यहाँ पे इसमें आप टाइम मेंशन करेंगे। टाइम के लिए आप इस पर क्लिक करो, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसको होल्ड करोगे और होल्ड करने के बाद जो भी टाइम उसका है आप उस तक उसको लेके जाओगे। AM और PM के लिए आप यहाँ पे इसमें से सिलेक्ट करोगे और उसके बाद ओके। उसके बाद जेंडर, जो भी जेंडर है उसका मेल है, मेल सेलेक्ट किया, उसका वेट, फादर नेम, बेबी क्राइड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, यस और नो, अगर क्राई किया है यस, नहीं किया तो नो। ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्टेड विद इन 1 आवर, अगर बच्चे को फीड 1 घंटे के अंदर स्टार्ट कराया है फीड होना तो वो यस करेंगे, नहीं तो नो। अगर नो करते हो तो उसमें आपसे रीज़न पूछा जाएगा कि क्या रीज़न था बच्चे को जो 1 घंटे के अंदर फीड नहीं कराया गया। उसमें से आप यहाँ से जो भी रीज़न है, मदर नॉट वेल, इन्फेंट नॉट वेल, मदर रिफ्यूज, अदर, जो भी रीज़न है वो आप इसमें से सिलेक्ट करके आप उसको ओके करेंगे। अब ब्रेस्ट फीडिंग कराया है तो यस। एनी विजिबल बर्थ डिफेक्ट, अगर कोई भी बर्थ डिफेक्ट विजिबल है तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करके यस करेंगे। यस करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा टाइप इज द डिफेक्ट, उसकी टाइप क्या थी, यहाँ से क्लिक किया और ये उसके डाउन सिंड्रोम, लेफ्ट लिप फ्लैट, ये सारी की सारी प्लग फुट वगैरह जितने भी हैं वो आपको विजिबल होंगे। उसमें से आप सेलेक्ट करके और कंटिन्यू करेंगे। अब वो नॉर्मल है बेबी तो हमने उसको नो कर दिया। यहाँ से फिर वही है, ये चीज़ हमने इसमें सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी के लिए यस करना है, अदरवाइज नो। अब लास्ट में आ जाता है बच्चे का वैक्सीनेशन कि इज वैक्सीन गिवन, अगर दी है तो यस, यहाँ पे हम इसमें टिक करेंगे और टिक करने के बाद उसकी डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट सेलेक्ट करने के लिए ध्यान रहे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डेट आपको विजिबल है। जिस तारीख में उसको दी गई है, 22 में दी तो 22 में, 23 में, जो भी दिनांक में दी गई है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर नहीं दी तो हम ये टिक रिमूव करके यहाँ पे उसका रीज़न मेंशन करेंगे, इसमें रीज़न विजिबल हो जाता है। अभी हमने यस किया हुआ है तो ये रीज़न इनविजिबल है, हमने नो कर दिया तो यहाँ पे देखिएगा रीज़न विजिबल हो जाएंगे। बेबी चाइल्ड सिक इन एसएनसीयू, वैक्सीन नॉट अवेलेबल, प्रिवेंशन वैक्सीन वेस्टेज और अदर, जो भी रीज़न है वो आप इसमें मेंशन कर देंगे। अगर दी है तो यस और वो हम तारीख इसमें जो भी दिनांक में दी है ये मेंशन किया। उसके बाद आपने अगर
इसके ट्विन्स हैं, बेबी ट्विन्स आउटकम है, तो यहाँ पे सेव एंड ऐड मोर हो जाएगा। अगर सिंगल बेबी है तो आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू है, इसको कंटिन्यू करेंगे। और ये वैक्सीन डाटा अपडेट सक्सेसफुली का आपके पास मैसेज आ चुका है। अब ये आपके पास केस था कि जो बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड नहीं था, हमने उसका रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका डिलीवरी आउटकम कराया और आउटकम कराने के बाद बेबी का वैक्सीनेशन डन किया। अब दूसरा केस है आपके पास एज ए सिटीजन रजिस्टर्ड होना। उसके लिए फिर हमें वापस बेनिफिशियरी को सर्च करने के लिए आना होगा। एज ये जो हमारा यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन बना हुआ है, इसके माध्यम से फिर दोबारा हम वही सेम जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करेंगे। आधार नंबर एंटर करेंगे उस बेनिफिशियरी का। हमने इसका जो आधार नंबर एंटर किया उसमें हमारे पास ये बेनिफिशियरी का जो नाम है ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो विजिबल है। अब हमें इसके ऊपर क्लिक करना है नाम के ऊपर, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बेनिफिशियरी एज ए सिटीजन हमारे पास रजिस्टर है कि प्रेगनेंसी के उसमें है। तो अब हमें इसको पहले डिक्लेयर प्रेगनेंसी एक ऑप्शन ऊपर दिखाया हुआ है हमारा, हम इसके थ्रू उसको डिक्लेयर करेंगे पहले एज ए प्रेग्नेंट वुमेन। उसके लिए हमें इसका यहाँ पे LMP एंटर करना है, ब्लड ग्रुप हमारे पास है तो वो एंटर करना है, और अगर इसकी पहले जो डिलीवरी हुई है उसका हमारे पास कोई सूचना है तो वो हमें इसमें मेंशन करना है। उसके बाद हमें इसको सेव करना है। सेव करने के बाद जब हम सेव करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन फिर से वही स्टेप सेम रहेंगे हमारे। यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेम प्रोसीजर अपडेट पर क्लिक करेंगे। अपडेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एक चीज़ ऐड कर सकते हो कि अगर इस प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी के दौरान कोई डोज लगी हुई है TD की, तो वो हम यहाँ से अपडेट कर देंगे। वो क्लिक किया और यहाँ पे हम देखेंगे कि उसकी TD डोज का हमारे पास खाली है डाटा, तो यहाँ पे हम उसको टिक करके डेट चाहे आप मेंशन ना करें, अगर आपके पास कोई ऐसी डेट सूचना नहीं है, कम से कम हम इतना कर सकते हैं कि उसका ये जो टिक करके हम अगर उसको दोनों डोज लगी हैं तो अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद सेम प्रोसेस जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्रेगनेंसी आउटकम, हम आउटकम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी उसका आउटकम है, प्लेस ऑफ डिलीवरी, टाइप ऑफ डिलीवरी नॉर्मल है, उसके बाद डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन है तो कोई ठीक है, नहीं तो नन, डेट ऑफ डिलीवरी, और उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपके पास आ जाता है प्रेगनेंसी आउटकम डिटेल एडिट सक्सेसफुली। उसके बाद आप यहाँ से इसको क्लोज कर दोगे और उसके बाद न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे। वही सेम प्रोसेस लाइव और स्टिल, अगर स्टिल है तो स्टिल बर्थ की एंट्री डालेंगे और लाइव है तो लाइव की। हम बेबी ऑफ वर्षा हमारे पास नाम आ गया है, डेट आ गई है। अब हमें टाइम मेंशन करना है, टाइम के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक किया और जो भी उसका टाइम है हम उसको टाइम को इसको होल्ड करके और टाइम पर लेके जाएंगे। AM PM के लिए यहाँ से AM है या PM है वो सिलेक्ट करेंगे। PM है, उसके बाद ओके। जेंडर जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे हम। बेबी वेट, जो भी वेट है बेबी का हम वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। फादर नेम, बेबी क्राइड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ,
जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं हमने यहाँ पे फिल किया, और फिल करने के बाद हमने यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो फिल करेंगे। यस, अगर लगी है तो उसके बाद इसकी डेट जो लगी है उस तारीख को सिलेक्ट करेंगे। याद रहे, तारीख सिलेक्ट करने के लिए आपको जो ये ऑप्शन विजिबल है आप इसी को इससे ही सिलेक्ट कर पाएंगे। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। ये आपके पास वैक्सीनेशन डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, ये आपके पास आ गया। अब जो तीसरा केस है वो है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज ए प्रेग्नेंट वुमेन का है। उसके लिए फिर हम वापस यहाँ से बैक करके और जो होम स्क्रीन हमारी उस पर आएंगे। होम स्क्रीन से फिर हम सेम सर्च ऑप्शन से क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद हम यहाँ से जो हमारा आधार है, आधार से फिर सर्च करेंगे। जैसे ही हमने डिटेल आधार की एंटर की तो हमारे पास ये बेनिफिशियरी यहाँ पे विजिबल हो गया। हमने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ देखते हैं कि ये बेनिफिशियरी हमारा ऑलरेडी एज ए प्रेग्नेंट वुमेन में रजिस्टर्ड है, और नीचे उसका जो वैक्सीनेशन है वो भी हमारे सामने विजिबल है। अब हमें करना क्या है, वही सेम ऑप्शन प्रेगनेंसी हिस्ट्री, इस पर क्लिक किया हमने। क्लिक करने के बाद अपडेट, और अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपके पास वही सेम प्रोसेस, प्रेगनेंसी बेसिक डिटेल, रूटीन इम्यूनाइजेशन, प्रेगनेंसी आउटकम। हमें आउटकम करना है तो हम आउटकम पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद उसका जो भी प्लेस ऑफ डिलीवरी है वो सिलेक्ट किया, टाइप ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस अगर कोई है तो यस, नहीं तो नो हम इसमें क्लिक करेंगे। नन क्लिक किया, और उसके बाद डेट ऑफ डिलीवरी, और उसके बाद हमने सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव पर क्लिक किया हमारा ये न्यू बॉर्न जो बेनिफिशियरी का डाटा है वो विजिबल हो जाता है। हम फिर यहाँ से ये न्यू बॉर्न बेबी रजिस्ट्रेशन है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। लाइव है तो लाइव पे क्लिक किया, और उसका जो टाइम है वो टाइम हमने सिलेक्ट करना है। और ओके, ये देखो गलती से मैंने AM कर दिया, तो दोबारा एडिट करने के लिए क्लिक किया और वापस हमने यहाँ से PM सिलेक्ट किया। ओके, फिर जो भी उसका मेल फीमेल है, जेंडर है, हमने वो सिलेक्ट किया। वेट, बेबी जो वेट है वो एंटर किया। फादर नेम, साथ ही साथ आप उसकी डेट एंटर करते जाएंगे। अगर किसी कारणवश नहीं दिया, कोई डोज छूट जाती है, तो आप यहाँ पे उसका रीजन मेंशन करना ना भूलें। जो भी है आप उसमें रीजन मेंशन ज़रूर करें। दिया है तो हमने डेट सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। ये हमारा एक प्रेगनेंसी का कंप्लीट जो रिकॉर्ड है। मैंने 3 प्रकार के जो केस थे आपको तीनों प्रकार के बताए हैं। अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरीज है, प्लीज़ आप इसी वीडियो के कमेंट में आप हमें लिख के अपना सजेशन या कोई क्वेरी आप भेज सकते हैं। और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।